पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कांथी में सीआरपीएफ के जवान से धक्का मुक्की की गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह धक्का मुक्की की है। इनका कहना है कि सीआरपीएफ के जवान बीजेपी की बाइक पर सवार थे। ये टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है। इसी को लेकर कांथी में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। ये देखिए तस्वीरों में। ये देखिए तस्वीरों में, देखिए सीआरपीएफ के जवान के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। उन पर हाथ छोड़े जा रहे हैं और ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने देखा कि ये जिस बाइक पर सवार थे वो बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक थी और उस बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक पर बैठकर सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे। इसी बात को लेकर वहां पर टीएमसी वर्कर के साथ झड़प हो गई। बड़ी खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव के दौरान हिंसा हुई। नंदीग्राम के बूथ नंबर 29 पर बीजेपी समर्थकों को पीटा गया है और इसका आरोप टीएमसी पर है। इस मारपीट में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नंदीग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खाने पानी की चिंता ये नंदीग्राम के बूथ नंबर 29 की तस्वीर है, जहां पर बीजेपी समर्थकों को पीटा गया है। आरोप टीएमसी पर लग रहा है। 7 लोग घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को तुरंत नंदीग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 तस्वीरें आप देखिए। खाने पानी की चिंता ये मारपीट के बाद घायल हुआ शख्स ये बीजेपी का समर्थक है, जिसकी पिटाई का आरोप लगा है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बैरकपुर में भी वहां से भी झड़प की खबर आई। सौमित सेन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, क्या हुआ था यहाँ पर? एक जगह सीआरपीएफ के जवानों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है, दूसरी तरफ खबर है कि बीजेपी समर्थकों को पीटा गया, 2 तो गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए, तमलुक का ये जो केंद्र है, इस वक्त मैं तमलुक में ही हूँ और महिषादल इलाके में हूँ और यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से स्थिति काफ़ी बिगड़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जहाँ पे है, यहाँ पर एक कल रात को यहाँ पर मर्डर कर दिया गया है एक तृणमूल समर्थक का। उसके बाद आज सुबह से भी जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, नंदीग्राम में बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके ऊपर हमला हुआ। पिछले तीन दिनों में सिर्फ तमलुक लोकसभा केंद्र में 2 हत्याएं हुई है, 2 राजनीतिक हत्याएं हुई है। और सिर्फ बंगाल ही एक ऐसी जगह है जहां पर हर चुनाव में ये एक इतिहास जैसा बन गया है कि हर चुनाव में यहाँ पे खून निकलता है लोगों का। इतना मारपीट हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। हम इनके शेख मोहिबुल के घर में हैं। क्या हुआ था कल? कुछ आदमी फोन करके बुलाया था और बुला के मारधर करके बहुत जुल्म करके मारा। किसने मारा? बीजेपी के आदमी है। आपने कुछ पुलिस में कंप्लेंट किया? पुलिस में कंप्लेंट किया है और पुलिस गया था और जाके उस लाश को उद्धार किया था। जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परिवार वाले हैं, उनकी पत्नी भी है और ये स्थिति जिस जगह पर है वहां पूर्वी मिदनापुर में, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने टीएमसी वर्कर की पिटाई की, इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी है। रवि, देखिए, चुनावी हिंसा बंगाल में आज की नहीं है, पुरानी हिंसा है। लेकिन आप देखिए, बीजेपी कह रही है कि नंदीग्राम में जब से दीदी ने वो बयान दिया है कि नंदीग्राम का बदला लूंगी, उसके बाद से हिंसा में अचानक से तेजी आई है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनी उससे पहले भी इसी तरह से हिंसा होती थी, और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद भी उसी तरह से हिंसा हो रही है। यानी जो कैडर है दोनों तरफ से एग्रेसिव बहुत होता है। मैं पिछली बार था इस जगह पर, नंदीग्राम के में नॉमिनेशन के दिन भी था, जिस दिन ममता बनर्जी को चोट लगी थी, और जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन भी वहाँ था। तो बहुत एग्रेसिव है वोटर वहाँ, और एक दूसरे को लेकर मारो जान लेने तक का एग्रेशन वहाँ पे है। और इसको लेकर चुनाव आयोग से हमने बात की है, चुनाव आयोग लगातार नजर बनाए हुए बावजूद ठीक है रवि आप बने रहे, दोबारा लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल के झालदा क्षेत्र में पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ टीएमसी समर्थकों ने धक्का मुक्की की है, ये खबर भी सामने आ रही। तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आज कहीं से झड़प की खबर आ रही है, कहीं से हत्या की खबर आ रही है, कहीं से धक्का मुक्की की खबर आ रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बंगाल के झालदा क्षेत्र में पुरुलिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ज्योतिर्मय सिंह महतो इनका नाम है। इनके साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने वहां पर धक्का मुक्की की है। और ये देखिए तस्वीर, कार्यकर्ताओं समर्थकों को रोकने के लिए किया गया, जबकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करना पड़ा है, ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आप जरूरी तो जो भी हो, चुनाव के दौरान सब तरह की स्ट्रेटजी खेली जाती है, सब तरह की चीज़ें होती है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक पोलिंग बूथ पर 5 लोगों की मौत हुई थी गोली चलने के बाद, जब सीआरपीएफ के लोगों से वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे तो गोली चलानी पड़ी थी। और ये स्थिति थी कूच बिहार का इलाका था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एग्रेसिव होते हैं, और एक एग्रेसिव कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि सुबह से ऐसा माहौल बना दो कि पोलिंग वोटर निकल नहीं पाए बंगाल में कुछ इलाकों से, खासतौर पर दूसरे जो पार्टी के जो वोटर हैं। तो उस लिहाज से खतरा होता है, उस लिहाज से लड़ाई हो रही है। क्योंकि बीजेपी भी उतनी मजबूती से लड़ रही है जितनी मजबूती से टीएमसी लड़ रही है, इसलिए लड़ाई हो रही है। ज्योतिर्मय महतो पुरुलिया के सांसद हैं और उनके साथ इस तरह से हो रहा, आप समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक टीएमसी के स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, जिसकी वजह से आरोप बैरकपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ने भी लगाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से ही। आनंदपुर में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया है ग्रामीणों ने। हिरणमय चटर्जी का काफिला रोका है ग्रामीणों ने, सड़क पर आगजनी भी की गई है। ये देखिए पश्चिम बंगाल के आनंदपुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका विरोध वहां के गांव वालों ने किया। हिरणमय चटर्जी का विरोध किया गया, उनके काफिले को रोका गया। गांव वालों ने सड़क पर वहां आगजनी भी की, सड़क पर वहां घेर कर गांव वाले धरने पर बैठ गए। इस दौरान आगजनी भी हुई है। आनंदपुर में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया गया है। ये देखिए सड़क पर आगजनी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। पश्चिम बंगाल की ही एक और खबर आ रही है। मिदनापुर में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर बहस हुई है। ये देखिए अभी हमने आपको आनंदपुर की तस्वीर आपको दिखाई थी। আপনাকে আমি নোট করে রাখলাম, সাবধানে থাকবেন। দাদা আমার আইডি কার্ড বাইরে থাকবেন, ঠিক আছে? 26-এর আগে আমাদের সরকার আসছে, আপনাকে আমি নোট করে রাখলাম, সাবধানে থাকবেন। দাদা আমার আইডি কার্ড বাইরে থাকবেন, ঠিক আছে? 26-এর আগে আমাদের সরকার আসছে, আপনাকে আমি নোট করে রাখলাম, সাবধানে থাকবেন। দাদা আমার আইডি কার্ড বাইরে থাকবেন, ঠিক আছে? 26-এর আগে আমাদের সরকার আসছে, আপনাকে আমি নোট করে রাখলাম। Z News।